चैतन्य देव के समय में 4-5 दिग्विजयी पंडितों का उल्लेख मिलता है। आजकल ये प्रथा बहुत कम हो गई है, किंतु फिर भी दिग्विजयी आजकल भी दिग्विजय करते देखे गए हैं। हमने 2 दिग्विजयी विद्वानों के दर्शन किए, उनमें यही विशेषता थी कि वे प्रत्येक प्रश्न का उसी समय उत्तर देते थे। एक दिग्विजयी आचार्य की तो काशी जी में एक विद्यार्थी ने परास्त किया था। वो विद्यार्थी हमारे साथ पाठ सुनता था, बस उसमें ये विशेषता थी कि वो धारा प्रवाह संस्कृत बड़ी उत्तम बोलता था। दिग्विजय के लिए वाक पटुता की अत्यंत आवश्यकता है। पांडित्य की शोभा तब और अब भी वाक पटुता ही समझी जाती है। ऐसे ही एक कश्मीर के केशव शास्त्री अन्य स्थानों में दिग्विजय करते हुए नवद्वीप में विजय पाने के लिए आए। उन दिनों नवद्वीप विद्या का और विशेषकर नव्य न्याय का प्रधान केंद्र समझा जाता था। भारतवर्ष में सर्वत्र ख्याति थी नवद्वीप की, इसलिए नवद्वीप को विजय करने पर संपूर्ण पूर्व देश जीता हुआ समझा जाता था। नवद्वीप में गंगादास, वैयाकरण, वासुदेव, सार्वभौम, न्यायिक, महेश्वर विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य आदि धुरंधर और नामी नामी विद्वान थे। नए पंडितों में रघुनाथ दास, भवानंद, कमलाकांत, मुरारी गुप्त, निमाई पंडित आदि भी यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुके थे। नगर में चारों ओर दिग्विजयी की ही चर्चा थी। 10-5 पंडित और विद्यार्थी जहां भी मिल जाते, दिग्विजयी की बात छिड़ जाती। कश्मीर का एक दिग्विजयी नवद्वीप में आया और ये ऐलान कर दिया, या तो हमसे शास्त्रार्थ करो और या सब पंडित मिलकर के विजय पत्र दे दो। कोई कहता नवद्वीप को विजय करके चला गया तो नवद्वीप की नाक कट जाएगी। कोई कहता अजी न्याय, वो क्या जाने, न्याय की ऐसी कठिन पंक्तियां पूछेंगे कि उसके होश दंग हो जाएंगे। दूसरा कहता उसके सामने जाएगा कौन। बड़े बड़े पंडित तो गद्दी छोड़कर सभाओं में जाना ही पसंद नहीं करते। इस प्रकार जिसकी समझ में जो आता वैसे ही बात कहता। बड़े बड़े विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ नहीं करते। कुछ तो पढ़ाने के सिवा शास्त्रार्थ करना जानते ही नहीं। कुछ विद्वान होने पर शास्त्रार्थ भी कर लेते, किंतु उनमें चालाकी, धूर्तता, बात को उड़ा देने की विद्या नहीं होती। इसलिए चारों ओर घूम घूम कर दिग्विजय करने वाले जो वाक्पटु हैं उनसे लोग घबराते थे। कुछ अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के डर से शास्त्रार्थ नहीं करते कि यदि हार गए तो लोगों में बड़ी बदनामी होगी। इसलिए बड़े बड़े गंभीर विद्वान ऐसे कामों से उदासीन ही रहते। विद्यार्थियों ने जाकर निमाई पंडित से बात कही कि कश्मीर से एक दिग्विजयी पंडित आया है। उसके साथ बहुत से हाथी, घोड़े तथा विद्वान पंडित भी हैं। उनका कहना है कि नदिया के विद्वान या तो हमसे शास्त्रार्थ करें, नहीं तो विजय पत्र में अपनी हार के दस्तखत कर दें। वैसे शास्त्रार्थ करने के लिए तो बहुत पंडित तैयार हैं, किंतु सुनते हैं उस दिग्विजयी को सरस्वती सिद्ध है। शास्त्रार्थ के समय सरस्वती उनके कंठ में बैठकर शास्त्रार्थ करती है। इसी से वे संपूर्ण भारत को विजय करके आए हैं। सरस्वती के साथ भला कौन शास्त्रार्थ कर सकता है। इसलिए उन्हें बड़ा भारी अभिमान है। वे अभिमान में बार बार कहते मुझे शास्त्रार्थ में पराजय करने वाला पृथ्वी में पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए नदिया के नवद्वीप के सभी विद्वान डर रहे हैं। विद्यार्थियों की बात सुनकर के निमाई पंडित ने कहा, चाहे किसी का भी वरदान प्राप्त क्यों न हो, अभिमानी का अभिमान तो भगवान अवश्य चूर्ण करते हैं। भगवान का नाम ही है मदहारी। वे अभिमान ही का तो आहार करते हैं। रावण, वेण, नरकासुर, भस्मासुर सभी ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी और शंकर जी से बड़े बड़े वर प्राप्त किए। दर्पहारी भगवान ने उनके भी दर्प को चूर्ण कर दिया। अभिमान करने से बड़े बड़े पतित हो जाते, फिर दिग्विजयी पंडित क्या चीज है। इस प्रकार आप विद्यार्थियों से कह के गंगा किनारे चले गए। वहां जाकर नित्य गंगा में जल विहार किया और अपने साथियों के साथ बैठकर शास्त्र चर्चा करने लगे। इन्होंने दिग्विजयी के संबंध में छात्रों से पता लगाया कि वो क्या क्या करता है।
एकांत में गंगा जी पर आता है या नहीं, यदि आता है तो किस घाट पर और किस समय। पता चला कि अमुक घाट पर संध्या के समय दिग्विजयी नित्य आकर बैठता है। निमाई उसी घाट पर अपने विद्यार्थियों के साथ जाने लगे। महामहिम निमाई पंडित एकांत में दिग्विजयी पंडित के साथ वार्तालाप करना चाहते थे। वे भरी सभा में उस मानी और वयोवृद्ध पंडित की हंसी करना ठीक नहीं समझते थे। प्रायः देखा गया है भरी सभा में लोगों के सामने अपने सम्मान की रक्षा के निमित्त शास्त्रार्थ करने वाले झूठी बात पर भी अड़ जाते हैं और उसे इन किन प्रकारेण सत्य ही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य करने के कौशल का ही नाम आजकल असल में शास्त्रार्थ करना है। निमाई उससे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे, किंतु उसे बताना चाहते थे कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त तो अद्वितीय वस्तु कोई नहीं है। कोई कितना भी अभिमान क्यों न कर ले, संसार में उससे बढ़कर कोई न कोई मिल जाएगा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में यही विचित्रता है। बलवानों को बहुत से बलवान मिल जाते हैं, उनके समीप उनके समान न भी हो तो बाहर बहुत से मिल जाएंगे। इसी बात को जताने के निमित्त निमाई पंडित एकांत में दिग्विजय से बातें करना चाहते थे। संध्या का समय, कलकल नादनी भगवती भागीरथी अपनी द्रुत गति से सदा के भांत सागर की ओर दौड़ी जा रही है। मानो उन्हें संसारी बातें सुनने का अवकाश ही नहीं है। कलरव करते हुए भांति भांति के पक्षी आकाश मार्ग से अपने अपने कोटरों की ओर उड़े जा रहे हैं। भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अपनी कलाओं के सहित आकाश में चंद्रदेव उदय होकर शीतलता प्रदान कर रहे हैं। पाठशालाओं के बहुत से मेधावी छात्र गंगा जी के जल के बिल्कुल निकट बैठकर शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरे से प्रश्न पूछता है तो दूसरा उसका उत्तर देता है। पूछने वाला उसका फिर से खंडन करता है। उत्तर देने वाला 10-5 विद्यार्थी मिलकर उसकी सहायता करते हैं। अब सहायता करने वालों से शास्त्रार्थ छिड़ जाता है। इस प्रकार एक दूसरे को परास्त करने की जी जान से चेष्टा कर रहे थे। शास्त्रार्थ करने में असमर्थ छात्र चुपचाप उनके समीप बैठकर शास्त्र के श्रवण मात्र से ही अपने को आनंदित कर रहे थे। बहुत से दर्शनार्थी चारों ओर से घिरकर बैठे हुए थे। कोई खड़ा खड़ा विद्यार्थियों का ये शास्त्रार्थ का आनंद ले रहा था। दूसरे विद्यार्थी उन्हें इशारे से बैठा देते। इस प्रकार खूब जोर की शास्त्र चर्चा हो रही थी। इन सभी छात्रों के बीच निमाई पंडित मानो सिरमौर है। इस शास्त्रार्थ की जान वे ही है। वे स्वयं भी विद्यार्थियों से मिलकर शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते जाते हैं। दूसरे पंडित एकांत में दूर खड़े होकर कोई संध्या का बहाना करके, कोई पाठ के बहाने से निमाई के मुख से निश्चित वाक सुधा का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत से पंडित यथार्थ में ही संध्या करके मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों के समीप खड़े हो गए। एक दूसरे के विवाद में कभी कभी किसी की सहायता भी कर देते। इसी बीच दिखाई दिया कि वो दिग्विजयी पंडित आ रहा है गंगा किनारे, और महाप्रभु इसी की बाट जो होते थे कि कभी गंगा किनारे मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 अंतरंग पंडितों के साथ गंगा जी की ओर आ रहा है। दिग्विजयी का सुंदर सुहावना गौर्ण वर्ण शरीर, सुगठित स्थूल, बड़ी बड़ी सुंदर भुजाएं, उन्नत वक्षस्थल, गोल गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें भली मालूम पड़ती थी। फिर देखा कि विद्यार्थी लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों की ओर चले गए। विद्यार्थियों ने निमाई पंडित को बताया इशारे से कि वही दिग्विजयी है जो नवद्वीप पर विजय प्राप्त करने आया है। यही देखा तो सब खड़े हो गए सम्मान के लिए। दिग्विजयी को देखकर निमाई पंडित ने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और आसन डाला, बैठने के लिए आग्रह किया। पहले तो दिग्विजय ने सोचा विद्यार्थियों के बीच में क्या बैठे इतने बड़े पंडित, पर जब हाथ जोड़ के आग्रह किया तो बैठ गए।
प्रायः मानियों के समीप ही मान प्रतिष्ठा की परवाह की जाती है। जो मान अपमान से परे हैं उनके समीप मानी अमानी मूर्ख पंडित सभी समान रूप से जा सकते हैं। अब वो ये डर रहे थे कि इन विद्यार्थियों के बीच में कहीं किसी तरह मेरा मान न कम हो जाए। तो जब आसन डाला निमाई पंडित ने तो बड़े गर्व से उस पे बैठे उत्तम आसन पर। और विद्यार्थी तो ऐसे ही चुलबुले स्वभाव, मान अपमान से परे। निमाई पंडित ने ऊपर का वस्त्र उतारा और आसन के ऊपर और डाला कि महाराज इस पर बैठो, आपका विशेष सम्मान। दिग्विजयी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा गंगा किनारे इस कोटि का सम्मान, अपना ऊपर उत्तरी वस्त्र बिछा करके आसन के ऊपर बैठा। सब चुप हुआ। भाई चुप क्यों हो, करो ना कोई शास्त्र चर्चा करो, जैसे आप लोग कर रहे थे हम भी सुने। इतने पर सब चुप। दिग्विजयी के सामने कौन बात करे। सभी विद्यार्थी धीरे धीरे निमाई को कोई पीछे से ऐसे, बोलो ना तुम, इशारा करते निमाई पंडित, बोलो भी दिग्विजयी के सामने तो कौन बोले। अब दिग्विजयी निमाई पंडित से पूछा, कहो पंडित तुम किस पाठशाला में पढ़ते हो। निमाई इस प्रश्न को सुनकर चुप रहे। समीप बैठा एक योग्य छात्र ने कहा, यहां विख्यात ये प्रसिद्ध अध्यापक है, ये छात्र नहीं है, इनका नाम निमाई पंडित है। प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, अच्छा तुम निमाई पंडित हो। पीठ पे हाथ फेरते हुए कहा, ओहो नाम तो सुना था, दर्शन आज हुए। निमाई पंडित आपका ही नाम है। वैसे तो हमने आपकी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी कि निमाई पंडित बहुत विद्वान है, यहां वैयाकरणों में सिरमौर समझे जाते हो और यहां विद्यार्थियों के साथ बैठे तुम क्या वार्ता करते हो। अच्छा सुनाओ, कोई व्याकरण की पंक्ति सुनाओ। हाथ जोड़े हुए नम्रता पूर्वक निमाई पंडित ने कहा, ये तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है, मैं तो किसी योग्य भी नहीं, भला आपके सामने मैं सुना ही क्या सकता हूं, मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने के योग्य भी नहीं। आपने संसार को अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है, आपके कवित्व की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। ये छात्र मंडली आपके कवित्व श्रवण करने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं। यदि आप कृपा करें और आप कुछ सुनावें, कविता सुनावें तो बड़ा अच्छा रहेगा। दिग्विजय पंडित हंसने लगे। पास के दो चार विद्यार्थियों ने कहा, हाँ महाराज, हाँ महाराज, आप जरूर हम लोगों की इच्छा पूर्ण कीजिए। सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए। अब तक दिग्विजयी को नदिया में अपनी अलौकिक प्रतिभा और लोकोत्तर कवित्व शक्ति के प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था। उसे प्रकट करने का सुअवसर समझकर बड़े गर्व से, तुम लोग जो सुनना चाहो वही बोलो, क्या सुनना चाहते हो। इस पर निमाई पंडित ने कहा कि यहां भगवती भागीरथी के तट पर बैठे हैं, तो कुछ गंगा जी की महिमा आप वर्णन कर दीजिए। ये सुनते ही दिग्विजयी धारा प्रवाह गंगा जी के महत्व के श्लोक पर श्लोक, नवीन श्लोक, तुरंत सभी श्लोक नवीन थे, उसी क्षण उनकी रचना हुई थी। सब विद्यार्थी मुंह की तरफ देख रहे थे जैसे सरस्वती स्वयं बोलती जा रही हो। और ऐसा नहीं कि एक श्लोक बोलने के बाद ठहरे फिर सोच के बोला, नहीं, धारा प्रवाह जैसे कोई कंठस्थ किए हो। और नवीन रचना, इतनी जल्दी बोलते जा रहे थे श्लोक, सब विद्यार्थियों के मुंह खुले रह गए कि इतना तेजस्वी, इतना बुद्धिमान, इतना जोर का कवित्व। सब आश्चर्यचकित होकर दिग्विजयी की ओर देखने लगे कि वास्तविक इसको परास्त करना किसी के बस की बात नहीं। सभी के चेहरों में महान आश्चर्य था। इतनी विद्या बुद्धि वाला पुरुष आज तक कभी देखा ही नहीं था। विद्यार्थियों के
भावों को देखकर दिग्विजयी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अब उनको क्या पता था कि हमसे भी ज्यादा यहां कोई बैठा हुआ है। निमाई को तो पहले तो विद्यार्थी समझ रहे थे, फिर बताया कि भाई पंडित है, तो पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम जो हैं सरस्वती सिद्ध है, तो सरस्वती को जो बुद्धि प्रदान करते हैं वो ये है। भगवान श्री कृष्ण सरस्वती को भी बुद्धि प्रदान करते हैं। एक घड़ी भी नहीं हुई 100 से अधिक श्लोक रच के सुना दिए। 24 मिनट में 100 से अधिक श्लोक रच के गंगा जी की महिमा के सुना दिए और चुप हो गए। सन्नाटा छा गया, मानो दिग्विजयी के काव्य रस से प्रभावित होकर के सब मूक हो गए। वाह! अब नीरवता भंग करते हुए मधुर और गंभीर स्वर में निमाई पंडित बोले, महाराज, हम सब लोग आज आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर कृतार्थ हुए। हमने ऐसा अपूर्व काव्य कभी नहीं सुना, ना आप जैसे लोकोत्तर कवि के ही कभी दर्शन किए। आपके काव्य को आप ही समझ भी सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य ही क्या है। ऐसे सुललित काव्य को यथावत समझ ले। इसलिए इनमें से किसी एक श्लोक की व्याख्या और गुण दोष हम सुनना चाहते हैं। कुछ अभिमान के साथ हंसते हुए दिग्विजयी ने कहा, केशव कमनी की कविता में गुण दोष? कैसी बात कह दी? हमारी कविता में दोष भी हो सकता है। व्याख्या कहो तो कर दूं, गुण दोष की तो कोई बात ही नहीं। बताओ किस श्लोक की व्याख्या कर दूं? ये दिग्विजयी पंडित ने परीक्षार्थ पूछा कि 100 श्लोक 24 मिनट में बना के सुनाया, इसमें किसी को पता ही नहीं होगा क्योंकि नवीन है। बोलो किस श्लोक की व्याख्या कर दूं? वे समझते थे मेरे श्लोक नवीन है और इतनी जल्दी जल्दी मैं रच के बोला हूं कि उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा और यही बात समाप्त हो जाएगी। उनको क्या पता था कि भगवान की अपार सामर्थ्य भक्तों में विराजमान रहती है। निमाई पंडित ने कहा कि महत्वम गंगाया सततमिद मा भाति नितराम यदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव सुर नरैरर्च चरणा भवानी भर्तुर्या शिरस विभवत्यद्भुत गुणा। इस श्लोक की व्याख्या करो जो आपने गाया। उसके ओठ सूख गए कि 100 श्लोक में से बीच का श्लोक इनको इतनी जल्दी कंठस्थ कैसे हो गया। निमाई के मुख से अपने श्लोक को यथावत सुनकर दिग्विजयी के होश उड़ गए। इतना प्रवीण कैसे कि जो मैंने रचना की उसके पूरे श्लोक के बीच में से एक श्लोक याद करके निकाल लिया और जैसे का तैसा। दिग्विजयी की श्री प्रतिभा कांति ये सब डाउन होने लगे कि होश उड़ गए उनको कि हमारी रचना में से पूरा श्लोक याद करके और हम धारा प्रवाह बोल रहे हैं। कुछ बनावटी उपेक्षा करते हुए कहा, पंडित जी आप बड़े चतुर हैं। निमाई जी से दिग्विजयी ने, मैंने इतनी जल्दी जल्दी श्लोक रचना करके बोला और उनके बीच में से आपने श्लोक को कंठस्थ भी कर लिया। निमाई धीरे से बोले, आपकी कृपा है, आपकी कृपा, ये सब आपकी कृपा है। हाँ, अब आप इस श्लोक के गुण दोष का वर्णन कीजिए। दिग्विजय ने कहा, ये अलंकार का विषय, तुम वैयाकरण विद्यार्थी हो, तुम क्या जानोगे। इन्होंने नम्रता से कहा, महाराज हम अलंकार शास्त्र का यथावत अध्ययन नहीं किया तो भी सुना तो है, हम समझ जाएंगे, आप व्याख्या कीजिए। फिर अलंकार शास्त्र के ज्ञाता और बहुत से छात्र और पंडित बैठे हैं, उनको भी आनंद आवेगा। अब दिग्विजयी टाल मटोल न कर सके, अनिच्छा पूर्वक बेमन से इस श्लोक की व्याख्या करने लगे। व्याख्या के अंतर उपमा अलंकार और अनुप्रासाद गुण बताकर दिग्विजय चुप हो गए। तब निमाई पंडित ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, आज्ञा हो और आप अनुचित न समझे तो मैं इस श्लोक के कुछ गुण दोष की व्याख्या करूं। तो क्रुद्ध हो गए, मानो किसी सांप के ऊपर लात मार दिया गया हो। तो उन्होंने कहा, संसार विजयी सरस्वती वर प्राप्त दिग्विजयी पंडित के श्लोक में दोष?
दोष कैसे तुम निकाल सकते हो? कौन साहस कर सकता है हमारे इस श्लोक में दोष निकालने का? बताओ इस श्लोक में क्या गुण दोष है? निमाई पंडित इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा, बड़ा सुंदर श्लोक है। बोले बड़ा सुंदर श्लोक है, वैसे तो अगर हम निकालें तो सैकड़ों गुण दोष इसमें हैं, किंतु हम 5 गुण और 5 दोष आपको बता रहे हैं। दिग्विजय ने झुंझलाकर कहा, 5 दोष बताओ कौन कौन से हैं? निमाई ने सरलता के साथ कहा, पहला हम गुण बता रहे हैं। पहला गुण है शब्दालंकार। इस श्लोक के पहले चरण में 5 तकारों का महत्वम गंगाया सतत मिद मां भाति नितराम, 5 ता। इस शब्दालंकार बड़ी सुंदरता से आपने किया। तृतीय चरण में 5 रकार रा, द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव सुर नरई रर्च्या चरणा, और चतुर्थ चरण में 4 भकार भवानी भरतायाम शिरसी विभवत्यद्भुत गुणाः, 4 भा बड़े भले मालूम पड़ते हैं। शब्दालंकार तो क्या आपने। और दूसरा गुण पुनरुक्तिवादाभास। पुनरुक्तिवादाभास उस गुण को कहते हैं जो सुनने में पुनरुक्ति प्रतीत हो, दोबारा बोला गया हो, लेकिन पदों के 2 भिन्न भिन्न अर्थ हो। जैसे इस श्लोक में श्री लक्ष्मी इव पद आया, तो सुनने में तो श्री और लक्ष्मी दोनों समान अर्थवाचक प्रतीत होते, किंतु यहां श्री और लक्ष्मी का अलग अलग अर्थ न करके श्री से युक्त लक्ष्मी, ऐसा अर्थ करने से सुंदर अर्थ हो जाता है। बहुत सुंदर पुनरुक्तिवादाभास गुण प्रकट किया। तीसरा गुण है अर्थालंकार। अर्थालंकार उसे कहते हैं जिसके अर्थ सहित उपमा का प्रकाश किया हो। जैसे इस श्लोक में लक्ष्मी इव, अर्थात लक्ष्मी की तरह कहकर गंगा जी को लक्ष्मी की उपमा दी गई, इस कारण बड़ा मनोहर अर्थालंकार है। चौथा एक और अर्थालंकार गुण है, उसका नाम है विरोधाभाषा अर्थालंकार। विरोधाभास रूपी अर्थालंकार उसे कहते हैं कि उपमा उपमेय एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न गुण वाली हो। जैसे अंबुज मंबुनि जातम क्वचिदपि न जातु मंबुजादंबु मुरभिधि तद्विपरीतम पदाम्भोजान महानदी जाता। अर्थात जल से तो कमल की उत्पत्ति हुई देखी गई है, किंतु कमल से जल की उत्पत्ति नहीं देखी गई। भगवान की विचित्र लीला है कि भगवान के चरण कमल से जगत पावनी गंगा जी उत्पन्न हुई है। इस प्रकार 5 गुण बताकर निमाई पंडित चुप हो गए। अब अनिमेष भाव से टकटकी लगाए हुए निमाई की तरफ पंडित देख रहे हैं, और उन्होंने बड़ी निर्भीकता से उत्तर देकर शांत भाव। पंडित जो शास्त्री दिग्विजयी था, उन्होंने कहा कि गुण तो बता दिए, जरा दोष बताओ। निमाई पंडित कहने लगे, गुणों की भांति दोष भी सैकड़ों हैं, पर 5 बता सकता हूं प्रधान अभी। हाँ बताओ, क्या दोष हो सकते हैं हमारे इस श्लोक में? बोले एक अविमृष्ट विधेयांश दोष, उसे कहते हैं जिसमें अनुवाद अर्थात परिज्ञात विषय आगे ना लिखा जाए। ऐसा करने में अर्थ में दोष आ जाता है। आपके श्लोक का मूल विधेय गंगा जी का महत्व है, और इदम शब्द अनुवाद है। आपने अनुवाद को पहले न कह के सबसे पहले महत्वम गंगायाम, आपको कहना चाहिए इदम महत्वम गंगायाम। आपने कहा महत्वम गंगायाम इदम, ये अविमृष्ट विधेयांश दोष आ गया पहला। और दूसरा अविमृष्ट विधेयांश दो द्वितीय श्री लक्ष्मी यू इस पद में है। यहां द्वितीयत्व ही विधेय है, द्वितीय शब्द ही समास में पड़ गया। समास में पड़ जाने से वो मुख्य न रहकर गौर पड़ गया, इससे शब्दार्थ क्षय हो गया। अर्थात लक्ष्मी की समता प्रकाश करना ही अर्थ का मुख्य तात्पर्य था, तो द्वितीय शब्द के समास में पड़ जाने से अर्थ का नाश हो गया। तीसरे श्लोक में विरुद्धमति, विरुद्धमति दोष कहते हैं, कहना तो किसी के लिए चाहते हैं पर करने पर उसका अर्थ दूसरे पर घटता है। आपके इस श्लोक में दोष है।
भवानी भरतुम पद आया है, अभिप्राय है आपका शंकर जी से, किंतु अर्थ लगाने पर महादेव जी का न लगकर किसी दूसरे का भास होता है। भवानी भरता, भवस्य पत्नी भवानी और भवान्या भरता, भवानी भरता, बहुत दोष उत्पन्न हो गया। आपने कहा भवानी भरतु, तो भवानी तभी होती है ना जब भवस्य पत्नी, भगवान शंकर की पत्नी, तभी तो भवानी कहे गए। और भवानी से भरतु मतलब माता जी का दूसरा कोई पति है, क्योंकि भवानी शब्द तभी आता है जब भवस्य पत्नी भवानी, भगवान शंकर की पत्नी भवानी, और भवानी भरतु तो मतलब दूसरा कोई पति, भारी दोष उत्पन्न होता है। पंडित जी के ओठ सूख रहे, ये निमाई पंडित विद्वता और ज्ञान का खजाना है। बहुत भारी दोष आपने, विरुद्धमति दोष आपने उत्पन्न किया। और चौथा पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष उसे कहते हैं एक बात को बार बार कहना, या क्रिया समाप्त होने पर फिर उसे दोहराना। जैसे विभवती, क्रिया देकर विषय को समाप्त किया, अद्भुत गुणा विशेष देकर के पुनरुक्ति दोष कर दिया। पांचवा भग्न क्रम दोष। भग्न क्रम दोष कहते हैं 2-3 पदों में तो कोई क्रम जारी रहे, एक पद में वो क्रम भग्न हो जाए। आपके श्लोक में प्रथम चरण में 5 तकार, तीसरे में 5 रकार, चतुर्थ चरण में 4 भकार, लेकिन दूसरा जो चरण है उसमें कोई नहीं, इसलिए भग्न क्रम दोष हो गया। बृहस्पति की बात चैतन्य महाप्रभु बोलते चले जा रहे हैं, पंडित जी की लार सूख गई, ओठ सूख गए और मुंह खुल गया। इतना भारी सूक्ष्म दोष और गुण वर्णन। दिग्विजयी सर झुका के बैठ गए चुपचाप, और निमाई पंडित के एक एक शब्द उनके हृदय में सूल की तरह चुभ रहे थे। वो व्यथा न कर सके, एक भी शब्द न बोल पाए। सब विद्यार्थी ताली बजा दिए पराजय दिग्विजय की, एक भी शब्द आगे नहीं बोल पाए। सब विद्यार्थी ताली बजा दिए। निमाई पंडित ने कहा महाराज आप शर्मिंदा मत होइए, हम तो बाल चपलतावत बोले, हम कोई विद्वान थोड़ी है, आप कुछ बुरा ना माने, हम तो आपके पुत्र और शिष्य के समान हैं। बहुत रात्रि व्यतीत हो गई, अब हम सब जा रहे हैं अपने अपने घरों को, आप भी पधारे, कल फिर दर्शन होंगे। आपका काव्य सुनकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा निमाई पंडित ने कहा। हमें लगता है कालिदास, भवभूति, जयदेव आदि महाकवियों के काव्यों में भी बहुत से दोष देखे जाते हैं, इसलिए आपको इस दोष पर चिंता नहीं करनी चाहिए। और सब उठ करके विद्यार्थी अपने अपने घरों को, पंडित पूरी रात जागते रहे। यहां तो हम आए थे दिग्विजय करने, एक नवीन पंडित ने हमारा मुंह बंद कर दिया। अब हम कल दिग्विजय किससे करेंगे? मान लो यही फिर खड़ा हो गया आके, तो दिग्विजय एक ही बालक हमको परास्त कर दिया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।